जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। तो दर्शक मित्रों, मैं आज आपको शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी को पहले वंदन करेंगे। इसके बाद आपको हम आज का पंचांग बताएंगे, आज का राशिफल और टिप्स तो रहेगी। ओम दुर्गे स्मृता हर्षभीतमशेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारणिका तु धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। माता भगवती के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और 20 नवंबर 2552 52। दिनांक है 24/10/2025, शुक्रवार का दिन है। पश्चिम दिशा में यात्रा के लिए वर्जित दिन होता है। अगर आपको जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं। थोड़े राई के दाने मुंह में चबाना आवश्यक होता है। चबा के पानी पी के आप यात्रा पे जा सकते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है मित्रों, जो रात्रि में 1:20 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी का प्रारंभ होगा। आज का योग जो है सौभाग्य है, जो सुबह 5:54 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग का प्रारंभ होगा। आज का अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जो पूरी रात्र रहेगा, यानी अनुराधा नक्षत्र ही आज रहेगा। और करण तैतिल रहेगा 12:04 तक दोपहर। इसके बाद घर करण रात्रि में 1:20 तक। इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। तो दर्शक में तो आज की राशि वृश्चिक रहेगी, यानी नए अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी जातकों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पहले आज का राशिफल। आज के राशिफल में सबसे पहले जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके द्वादश भाव की स्थिति और आपके जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से थोड़ा खर्च का प्रमाण तो बढ़ेगा ही, लेकिन मित्रों दिन आनंद और उत्साह से व्यतीत होगा। नए कार्यों के लिए एक प्रारूप आप बना सको, ऐसा योग बन रहा है। संतान संबंधी या तो अपने घरेलू किसी भी बात को लेकर जो भी परेशानी थी, आज वहां सब जगह शांति दिखाई दे रही है। क्या करना है? तो आज आप नारायण के मंदिर में जाकर और वहां पर फल अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वास्तविक रूप से यह दिन शुभ और सुंदर है। कर्म क्षेत्र के ग्रहों की स्थिति अच्छी दिखाई देती है। नए नए काम आपके योजना में बन रहे हैं। हो सकता है कि उनकी योजनाएं सफलता को प्राप्त कर सकती हैं। खास तौर पर आज आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बड़े इत्मीनान से अपने इष्ट देव का पूजन करिए। इसके बाद आप मंदिर में जाइए और वहां पर आप फल का दान जरूर कीजिए। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए यह दिन ठीक और सुंदर है। भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम दिखाई दे रही हैं। कहीं न कहीं से आपको फायदा भी दिखाई दे रहा है। नए कार्य में भी फायदा मिल सकता है। पुराने कार्यों के रुके हुए फायदे भी आपको वापस मिल सकते हैं। तो क्या करेंगे? तो आज अपने इष्ट देव का पूजन करिए और खास तौर पर गाय को घास जरूर खिलाइए और दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चले मित्रों, जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो सुंदर और अच्छी दिख रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति बेध्यान बिल्कुल न रहिए। अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसका प्रॉपर इलाज जरूर कर लीजिए। खास तौर पर आपके जो भी पराक्रम जो कर रहे हैं, यानी नौकरी वगैरह में कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई देती। सामान्य रूप से आपका जीवन यापन चलता रहेगा। संतान को लेके थोड़ी सी चिंता जरूर मन में रहेगी, लेकिन अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम
सिंह राशि, मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। नए काम भी अच्छे मिल रहे हैं। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। आने जाने वालों की मुलाकातें अच्छी होंगी। वहीं कहीं आपके व्यापार की वृद्धि की एक आध योजना बन सकती है। क्या करना होगा? तो आज आप अपने घर में घी का दीपक जलाएंगे और उस दीपक में एक लौंग डालिएगा और खास तौर पर जहाँ भी आपका इष्ट का मंदिर है वहां पर जाकर भी घी का दान जरूर कीजिए। चले मित्रों, जानते हैं कन्या राशि, पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी जा सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई छोटी बड़ी यात्रा हो जाए। विदेश यात्रा भी संभव है। विद्यार्थियों के लिए यानी कि संतान के लिए जो दिक्कत थी उसमें राहत मिल रही है। पैसों की भी लेन देन बिल्कुल न करें। आज का दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज आप गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि, रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया है। आज यात्रा भी हो सकती है, नए मेहमानों के आगमन भी हो सकते हैं। घर में भी कोई नए मेहमान के आने के संकेत दिखाई देते हैं और खास तौर पर यात्रा वगैरह जाने से आपको आज वर्जित है। आज यात्रा पे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं दिखाई देती है और खास तौर पर माता पिता का साथ सहकार मिलेगा। पति पत्नी का साथ अच्छा रहेगा। क्या करना होगा? तो आज आप किसी भी भगवान विष्णु मंदिर में मावे की मिठाई का भोग जरूर लगाइएगा। आपका दिन बेहतर रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि, नय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन आपका विचलित दिखाई देता है। किसी न किसी बात को लेके आप उच्चटित हो, यानी मन में एक उचाट लगा हुआ है और खास करके किसी भी बात को टेंशन लेके चल रहे हो। लेकिन मन को उत्साह में रखिए, कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। पुराने भी काम आपके सफल होंगे और आपकी जो आंतरिक योजना है वह योजना भी आपकी सफल अवश्य होगी। क्या करना होगा? तो आज आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर और आप पुष्प का दान करके, पुष्प चढ़ाकर और दिन की शुरुआत करिए। साथ में फल भी जरूर चढ़ाइए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं धनु राशि, भड़ भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। नए काम की शुरुआत भी अच्छी दिख रही है। जो योजनाएं आपने बनाई थी वो योजनाएं परिपूर्ण होंगी। नए मित्रों की मुलाकात आज होने की संभावना है और खास तौर पर प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप बूंदे के लड्डू किसी भी विष्णु मंदिर में दान करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि, खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया है। कुछ नए काम की शुरुआत भी हो रही है और कुछ लोगों पे आपको विश्वास करके काम चलाना पड़ेगा। आपकी कोई नए योजनाएं जो बनती हुई दिख रही हैं, उन सभी योजनाओं में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। माता और पिता का साथ सहकार है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी वो दूर हो गई हैं। टेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्या करना होगा? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भगवान शिव की पूजा करके उन पर जलाभिषेक अवश्य करिए और एक फल का दान अवश्य कीजिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि, अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन की इच्छाएं परिपूर्ण तो हो रही हैं, लेकिन राहु महाराज कुछ नए योजनाएं आपके दिमाग में दौड़ा रहे हैं। साथियों का साथ सहकार थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन नाराजगी की कोई बात नहीं हो रही है। पैसे भी आपके पास आ रहे हैं और आएंगे। खास तौर पर नई योजनाएं भी आपकी बनेगी और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर और विष्णु मंदिर में फल अर्पण करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि, दच झथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया है। कुछ कुछ नए काम, पुराने काम बिगड़ रहे हैं तो नए काम बनने की भी संभावना दिख रही है।
खास तौर पर आपके व्यापार में नए ऑर्डर की प्राप्ति भी हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए अच्छा समय दिखाई देता है। खास तौर पर पति-पत्नी का साथ अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, संतान संबंधी जो चिंताएँ थी उनमें राहत मिल रही है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में विष्णु मंदिर में जाकर फल अर्पण करके दिन की शुरुआत ज़रूर कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर अवश्य रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज के टिप्स के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूँ मित्रों, एक बहुत अच्छी चीज़ है और ख़ास तौर पर आपको ध्यान क्या देना है, तो इसमें आपको जो आपके मूलांक हैं और जो उनके भाग्यांक होते हैं, मूलांक और भाग्यांक क्या है ये आप जान लीजिए। तो मूलांक होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो 1 है तो 1 फिर 10 और फिर 19, 9 1 10 वो भी हो जाएगा 19 और इसी तरह से आपका 28। इन तारीखों में अगर आप जन्म ले रहे हैं तो आपके का मूलांक होगा 1। लेकिन भाग्यांक क्या होता है कि जो पूरे वर्ष का टोटल होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख को जन्मे, अभी 10वां महीना है तो 1 और 1 2 हो जाएँगे। इसके बाद 2000 तो 10 और 2 4 होंगे और 4 के बाद 4 2 6 और 6 और 5 11। तो 11 मतलब 1 और 1 2, इसका मतलब हुआ 2। तो आपका भाग्यांक हुआ 2, आपका मूलांक हुआ 1। 1 जो है सूर्य का अंक है, 2 जो है चंद्रमा का है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा यानी तप, कभी-कभी गर्म और कभी ठंडा, यह आपका स्वभाव होगा। इस तरह से आप मूलांक और भाग्यांक को जान सकते हैं। जब कभी भी कोई मकान या कोई चीज़ ले रहे हैं, तो अपने भाग्यांक और मूलांक के नंबरों को चेक करके अगर लेते हैं तो उससे अच्छा फ़ायदा होता है। अगर आपके मोबाइल नंबर वगैरह ले रहे हैं तो मोबाइल नंबर कौन-सा लेंगे, उसका भी मूलांक और भाग्यांक से मैचिंग किया जाता है। जो भाग्यांक अच्छा है, जो अंक अच्छे हैं, वे अंक आपको फ़ायदा देंगे। अगर थोड़े खराब होंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे। इस तरह से मित्रों मूलांक और भाग्यांक को भी देखते रहना चाहिए। और आज का जो शब्द रहेगा क्लीम शब्द है, KLIM क्लीम। इस शब्द को आपको अपने दाहिने हाथ बाएँ हाथ के हथेली में लिखना है और इसके अतिरिक्त एक चौकोर कागज़ पर आपको लिखना है। लेकिन आपको जो लिखना है तो सफ़ेद से नहीं बल्कि केसर के मतलब अक्षर से, केसर का अर्थ हुआ पीले अक्षरों से आप वो लिख सकते हैं, हल्दी से भी आप लिख सकते हैं। ऐसा लिखिए, आपके लिए दिन में बरकत शुरू रहेगी। इसको रात तक रख सकते हैं और दूसरे दिन सुबह उसका आप चाहे जलाइए और चाहे नदी में प्रवाहित करिए या किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। तो दर्शक मित्रों, ये जो मैं दे रहा हूँ अंक, ये आपके लिए बहुत ही अनुपयोगी है और इसका उपयोग आप ज़रूर करिए। फिर आपका अनुभव ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और ख़ास साथ ही में आपके कमेंट बॉक्स के हिसाब से आपको उसमें हम लोगों ने कुछ निश्चित किया है, वह आपको फिर सरप्राइज़ देते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।